हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के लिए क्वेश्चन जो हम इसके पिछले वीडियो में बात किए थे। प्रश्नावली 4.1 के लिए ये दो उदाहरण थे, दोनों उदाहरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के हम प्रश्नावली के जो है प्रश्नावली उसके हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें भी हमको चेक करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका पिछला वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल गया होगा कि द्विघात समीकरण चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, कि कोई भी अगर समीकरण हमको दिया है तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके बारे में आपको वो वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। इसमें भी अगर वो नहीं देखेंगे तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। अभी तक हम तीसरा चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पुराने चैनल पर किए हैं, तो जाकर आप वहां पर देख लीजिए। जो चैनल का नाम है गोल्स बाय एजुकेशन, समझ में आया? तो यहाँ पर देखिएगा आप प्रश्नावली 4.1 है जो कि यहाँ पर हमको दो क्वेश्चन दिया है और दो क्वेश्चन में दो दो तीन तीन ठो दिए हैं। फर्स्ट है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ax होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है, इस तरह से हम द्विघात समीकरण को लिखते हैं। और इसमें पहला जो बोला है वो कुछ इस तरह से है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ से अंदर गुणा कर लेते हैं 2x प्लस 6। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि x होल स्क्वायर, इसको इधर आएगा तो बचेगा माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो b का मान है यहाँ पर 0 हो गया है, लेकिन यहाँ पर x का पावर 2 है, तो इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसी का दूसरा देख लीजिएगा, तो लिख लीजिए हाँ मतलब द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको फुलफिल कर रहा है एक कंडीशन। ठीक है, b का मान 0 दे दिया, यानी कि इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान तो 1 हो गया, तो x पे होल स्क्वायर प्लस में b का मान 0 है x माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया, लिख लीजिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी का दूसरा देख लीजिएगा, x होल स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। इसको देख लीजिएगा, x होल स्क्वायर माइनस 2x, 2 का अंदर गुणा कर 6 और माइनस 2x, और ये माइनस ये इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, तो यानी कि दोनों कट जाएंगे। इधर आएगा तो x होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि अभी द्विघात समीकरण है, कुछ इसी तरह का बन रहा है हमारा। ठीक है, तीसरा भी देख लीजिएगा इसी में, टू एक्स माइनस 1 तो x माइनस 2 x प्लस 1
इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो इसको क्या कर लेते हैं कि एक इसको इसके साथ गुणा कर लेते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर लेते हैं। हम गुणा कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रही है यहाँ चीज़ें। ठीक है, देखिए यहाँ से तो एक्स टू होल स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, बराबर में एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स और माइनस थ्री। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स जो होल स्क्वायर है वो कट जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, यानी कि हमारा ये जो है तीसरा नंबर ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह से आप इसको कर लीजिएगा, चौथा कर लीजिएगा। ठीक है, और सारे आसान आसान से ही हैं तो आप सारा कर लीजिएगा, बस हमें ये वाला करवा दे रहे हैं। एक्स प्लस टू होल क्यूब बराबर टू एक्स होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3x होल स्क्वायर, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 दूनी के 6 नहीं होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 के 12x बराबर में हो जाएगा यहाँ से 2x क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, हमारे का 2x। ठीक है, अब देख लीजिए वहां पे क्या यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये होना चाहिए, क्यूब नहीं बोला है तो क्यूब हो बच जा रहा है, तो ये भी क्या है, क्योंकि इधर से घटाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब बचेगा, तो क्यूब नहीं आना चाहिए, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें का जो पहला का जो जितना भी है आप खुद से कर लीजिएगा, एक बार नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलिएगा, तो बोला है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमको बस यहाँ निरूपित करना है, तो हम लिख नहीं रहे क्वेश्चनों को, आप एक बार बुक में देख लीजिए या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, देखिए सर क्या बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो दूसरा है हमारा दूसरा नंबर वो है, और दूसरे का हम फर्स्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, जो बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 5 to 8 मीटर होल स्क्वायर। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है, दोगुनी से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए, माना लंबाई जो तो यहां पर क्या मानेंगे, माना चौड़ाई x है, लंबाई
2x+1 दो गुनी है, दो गुने से एक अधिक है, ठीक है। चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, दो गुने से एक अधिक है, ठीक है। तो हाँ, इस तरह से हम इसको कर लेंगे एकदम आसानी से। और हमको यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकालना है या फिर बस इसे निरूपित कर देना है। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। जैसे कि ये पूरे में नहीं रहेगा, सिर्फ ये दो गुने से एक अधिक है, तो बस इसी में करेंगे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, और हमारे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लंबाई हमने 2x+1 और x लिया है, तो 2x² प्लस में x हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, 5 to 8 हो जाएगा। 5 to 8 हो गया। बस इसको एक दूसरे को आगे पीछे कीजिए और इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको इधर लाइए, इसको उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा कि टोटल मिलाकर x² 2x² प्लस x माइनस के 5 to 8 बराबर में 0। ये हमारा पहले का है यह, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा देख लीजिए कि दो हमको दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिए, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x धनात्मक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल हमको क्या दिया है, 306, तो यानी कि x+1 बराबर में 306, x² प्लस x माइनस का 306 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। आप लगाना चाहते हैं तो अभी लगाने के लिए नहीं बोला था, तो इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा नंबर का था इसी में, ठीक है। आगे बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, दो क्या लिखा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, तो उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ से तीसरा नंबर है यहाँ पर, चौथा आप खुद से कीजिएगा, ये लास्ट होगा इस वीडियो का क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेकर आएंगे प्रश्नावली के लिए उदाहरण, और ज़्यादा ये नहीं बनेगा, बहुत कम समय में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा नहीं चलेगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं कि माना रोहन की आय x है, माँ की आयु x+26 है। इनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद, अब से इसमें भी 3 करेंगे, और x+26 + 3 करेंगे। इनका गुणनफल कितना दिया है हमको, 360 दिया है। तो इसका एक बार आप गुणा कीजिए, ठीक है, उसको जोड़कर तब गुणा करेंगे, ऐसे नहीं गुणा होगा, ठीक है। ऐसे तो बिल्कुल गुणा नहीं होगा। तो देखिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
29 प्लस में यक्स और यहाँ से यक्स प्लस 3 बराबर में 260। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्स होल स्क्वायर और यहाँ से 29 यक्स प्लस में 3 यक्स और यहाँ से करेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 बराबर में 260। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, इसको और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 यक्स और प्लस यक्स होल स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस है माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, घटेंगे। अरे 360 है ना, तो घटाइए, यहाँ से बचेगा 3, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये 2, तो माइनस का 273 इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा इसका। और चौथा आप खुद से करेंगे, अगर नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। ये हो गया 4.1 कंप्लीट। नेक्स्ट चलेगा गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरणों का हल, जो कि हम हल करना सीखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए तो आज के लिए उसे इतना रखेंगे जितना समझ में आया। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद।